मैं संतोष प्रताप पाल आज एक गंभीर विषय पे अपनी बात रखने जा रहा हूं और वो गंभीर विषय है महिला सुरक्षा। आज अपने देश में महिला सुरक्षा एक बहुत गंभीर विषय बनता जा रहा है। अफसोस की बात यह है कि अपने भारत देश में किसी मुद्दे पे सबसे ज्यादा चर्चा की जाती है, वो मुद्दे महिला सुरक्षा, गाय माता और गंगा मैया। अफसोस की बात यह है कि ये तीनों ही आज बहुत ही बुरी स्थिति में है। क्या हमारी जमीर इतनी मर चुकी है क्या? प्रति 8 मिनट में एक किसी बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अफसोस की बात है कि हम उस बहन के साथ खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। खड़े होने की तो दूर की बात है, हम अपने सोशल मीडिया के साथ उनके खिलाफ, उन बलात्कारियों के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा पा रहे हैं। अरे वो आवाज उठाना तो दूर की बात है, उस बहन के सपोर्ट में खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। आखिर क्यों? क्या हमारी जमीन इतनी मर चुकी है क्या? उस बहन के क्या दोस्त था जो इंडिया गेट के पास अनशन पे बैठी थी? वो कोई आतंकवादी तो नहीं थी ना, कोई पार्टी से नहीं थी ना, वो केवल अपने साथ हुए अत्याचार का इंसाफी मांगने बैठी थी, जो उसे वो भी नहीं करने दिया गया। और वो उस इंडिया गेट के पास बैठी थी जहां से कुछ दूरी पे भारत के प्रथम नागरिक, एक महिला राष्ट्रपति रहती हैं। वो उस इंडिया गेट के पास जाकर अपने साथ हुए अत्याचार का इंसाफ मांग रही थी, जहां से कुछ दूरी पे सांसद भवन है, और वो उस इंडिया गेट के पास जाकर बैठी थी जहां पे अपने साथ हुए अत्याचार का इंसाफ मांग रही थी, जहां के मुख्यमंत्री एक महिला हैं। क्या महिला होना अपने देश में इतनी बड़ी गुनाह बन चुका है क्या? क्या किसी गरीब के यहाँ किसी बेटी का जन्म लेना इतनी बड़ी गुनाह बन चुका है क्या कि आज अपने साथ हुए अत्याचार के इंसाफ के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है? पुलिस स्टेशन से लेकर कचहरी तक आज अगर किसी पेरेंट्स का बच्ची अगर बाहर रहकर कहीं पढ़ रही है ना, उसके पेरेंट्स केवल शरीर ही घर पे है, उसकी आत्मा उसकी जहां बेटी रह रही है वहां पे है कि शायद अगला नंबर मेरी बेटी के ना हो। अगर किसी के भी पेरेंट्स हो सकते हैं, अगर किसी की लड़की अगर बाजार में जा रही है ना कि कोई सामान लाने, तो उसके पेरेंट्स 1000 बार सोच रहे हैं अगर मेरी बेटी बाहर जा रही है ना, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो सेम जैसे जा रही है वैसे ही रिटर्न आए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं पूछना चाहूंगा, आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? आखिर कब तक एक बेसहारा बेचारा बनकर अपनी जिंदगी अपने साथ हुए अत्याचार का भीख मांगती फिरोगी? आखिर कब तक अपने साथ हुए अत्याचार का जुल्म सहती रहोगी? आखिर कब तक? किसी एक बहन को तो वो साहस दिखाना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, मिसाल कायम करना पड़ेगा, चाहे वो इज्जत पे हाथ डालने वाला एक गरीब हो या रसूख वाला हो, उसको उसी भाषा में जवाब देना पड़ेगा, एक मिसाल कायम करना पड़ेगा। रसूख वाला हो तो उसका साम्राज्य विनाश कर दो, फिर पूरी भारत की जनता आपके साथ है। एक मिसाल कायम करो दरिंदों के लिए, मिसाल पेश करो अपनी उन बहनों के लिए, साहस बनने की कोशिश करो। किसी एक बहन को तो आगे आना ही पड़ेगा, सेल्फ डिफेंस में वो कठोर से कठोर कदम उठाना पड़ेगा, चाहे वो कुछ भी हो, कुछ भी आगे आना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। आखिर कब तक डिपेंडेंट रहोगे दूसरे पे, अपनी इज्जत की भीख मांगते फिरोगे? आखिर कब तक? ये जमाना वो समय नहीं रहा कि हम अपनी इज्जत की भीख मांगते फिरे। ऑन द स्पॉट जो वहां पे उचित लगे वो कर डालो, इससे कोर्ट कचहरी और थाना का भी समय बचेगा और एक मिसाल कायम भी होगा आने वाले समय में उन बहनों के लिए और उन दरिंदों के लिए भी। ये करना बहुत ही जरूरी है। और मैं उन पाखंडों से कहना भी चाहूंगा जो धर्म के आड़ में अपनी रोटियां सेक रहे हैं ना, जिन राजनीतिक लोग के तलवे चाट रहे हैं, क्या वो बहरे गूंगे हो जाते हैं क्या? किसी एक बहन की जब इज्जत लूटा जाता है सरेआम,
मार दिया जाता है, उस समय तुम्हारी जमीर क्या मर चुकी होती है क्या? क्या अपनी जमीर कहीं बेच देते हो? क्या तुम किसी के बेटे नहीं हो, किसी के भाई नहीं हो कि केवल तुम तलवे चाटते ही फिरोगे किसी राजनीतिक पार्टी का, किसी राजनीतिक लोगों का ही? थोड़ा बहुत तो जमीर बचा होगा ना, कुछ तो उन बहनों के लिए अनशन कर लो, रैलियां निकाल लो कि केवल अपने राजनीतिक। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? जय हिंद, जय भारत।